बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑर्बिट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम यूनिट 1 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, के इनमें से कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं जो कि एक दूसरे के ट्रांसपोर्ट हैं। मैंने आपको पहले बता दिया था कि ट्रांसपोर्ट मैट्रिसेस क्या होते हैं। एक मैट्रिसेस की हम जो है कॉलम्स को रो में चेंज कर देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स कहते हैं। या फिर हम रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं, उसको हम ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स कहते हैं। अब हमारे पास गिवन मैट्रिसेस हैं ए, बी, सी एंड डी। अब हम देख लेते हैं, अभी जो हमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये हमें जनरल मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो हम देख लेते हैं A1, A2, B1, B2। अगर हम इस रो को कॉलम में चेंज कर लेते हैं इस तरह बी मैट्रिक्स की तरह A1, A2 और B1, B2, तो ये हमारे पास B जो है इसका A मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट होगा। तो हम कह सकते हैं A एंड B आर ट्रांसपोर्ट ईच अदर। देख लें, इसलिए हम कहते हैं कि ए एंड बी आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। अब इसी तरह हमारे पास सी मैट्रिक्स है -3, 1, -1, 4, 2 एंड 7। और अब हम डी को देख लेते हैं, तो अब क्या है, डी एक जो फर्स्ट कॉलम है वो सी की फर्स्ट रो की तरह है, बिल्कुल कि हमने इसकी रो को कॉलम में चेंज कर दिया है। सी मैट्रिसेस की रोज को हमने जब कॉलम में चेंज कर दिया तो हमारे पास डी मैट्रिक्स बना है। इट मीन्स सी एंड डी आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, कि डी जो है वो सी का ट्रांसपोर्ट है और सी जो है वो डी का ट्रांसपोर्ट है। हम इस तरह लिख सकते हैं अभी ने, सी एंड डी आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होते हैं। सिमेट्रिक, पहली बात तो ये है कि ये मैट्रिसेस की एक टाइप है, जिसका मतलब है कि अगर तो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट जो है वो बिल्कुल ओरिजिनल मैट्रिसेस की तरह ही आ जाता है, तो वो हमारे पास सिमेट्रिक होता है। अब हम देख लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, ए मैट्रिक्स 5, -7, -7 एंड 5। अब हम इसका ट्रांसपोर्ट ले लेते हैं तो वो भी सेम आएगा, क्योंकि हमने इसकी कॉलम्स को रो में चेंज कर दिया या फिर रो को कॉलम में चेंज कर दें हम लोग, तो हमारे पास आंसर इक्वल आएगा, क्योंकि हमारे पास एक जो है कॉलम -7 से स्टार्ट हो रही है और एक रो -7 से स्टार्ट हो रही है। आप देख लेना, अब हमारे पास ये जो हमारे पास फर्स्ट रो है वो -7 पर एंड हो रही है और सेकंड रो है वो -7 पर स्टार्ट हो रही है। तो अगर हम इन्हें कॉलम में चेंज भी कर दें तो हमारे पास कोई ख़ास चेंज नहीं आएगा, क्योंकि -7 सेम है। इट मीन्स कि ए मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोर्ट है वो बिल्कुल ए के बराबर आ रहा है, यानी ए ट्रांसपोर्ट इक्वल टू ए मैट्रिक्स, कि जैसा भी ट्रांसपोर्ट आया है वैसा का वैसा हमारे पास ए मैट्रिक्स मौजूद था। सो इट मीन्स कि ए जो है हमारे पास सिमेट्रिक है, क्योंकि ये हमारे पास सेम आ रहा है। इसी तरह बी को देख लेते हैं हम, -1, 2, 2 एंड 3। अब हम यहाँ पर भी फिर वो सेम एलिमेंट्स आ गए हैं, तो अगर हम इसका ट्रांसपोर्ट भी ले लें तो हमारे पास सेम का सेम बी मैट्रिक्स ही आएगा। सेम का सेम क्या आएगा, बी मैट्रिक्स ही आएगा हमारे पास। तो हमारे पास बी का ट्रांसपोर्ट भी बी के इक्वल है, सो हम कह सकते हैं कि बी इज़ सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब हम देख लेते हैं सी की तरफ आते हैं। अगर हम देखें 3, 4, 5, 6, अगर हम इसका ट्रांसपोर्ट ले लेते हैं तो हमारे पास जो ये 5 है, क्योंकि हम इस कॉलम को रो में चेंज कर रहे हैं या फिर इस रो को हम कॉलम में लेकर आ रहे हैं, तो अब देख लें, चलें हम ये करते हैं कि रो को हम कॉलम की तरफ ले आते हैं। 3, अब ये रो है तो ये कॉलम की तरफ आएगा, 5 की तरफ आएगा, 3, 4, और ये रो जो है ऊपर जाएगी 5, 6। देख लें 3, 4, 5 एंड 6। सो अब देखें हमारे पास ये जो है, हमने पहले तो रो को कॉलम में चेंज कर दिया है, दोनों रोज़ को हमने कॉलम्स में चेंज कर दिया है। अब हमारे पास ये रिज़ल्ट आया है कि सी का जो ट्रांसपोर्ट है वो सी के इक्वल नहीं है। सी का ट्रांसपोर्ट सी के इक्वल,
तो अब हम देख लेते हैं हमारे पास सी का ट्रांसपोर्ट जो है वो सी के इक्वल नहीं आया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 4 था और यहाँ पर 5 था, जबकि ट्रांसपोर्ट के बाद यहाँ पर 5 आ गया और यहाँ पर 4 आ गए। सो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। सो सी ट्रांसपोर्ट इज़ नॉट इक्वल टू सी, था सी इज़ नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि सिमेट्रिक तब होता है जब हमारे पास उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो इक्वल आ जाए मैट्रिक्स के, जिस तरह हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस किए थे। अब चूँकि सी का नहीं आया इक्वल, तो ये नॉट सिमेट्रिक है। इसी तरह हम डी का देख लेते हैं। डी हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास रो वाइज मैट्रिक्स था। हमने जब इस रोज को कॉलम्स में चेंज किया है तो फिर भी हमारे पास इक्वल नहीं आया। एक तो इसका बिल्कुल शेप ही चेंज हो गया है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर था 1 2 एंड 3, जबकि यहाँ पर है 1 और 4। सो हमारे पास ये बिल्कुल इक्वल नहीं आया है। डी ट्रांसपोर्ट इज़ नॉट इक्वल टू द डी, सो वी से डी इज़ नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.2 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। मैंने आपको बताया भी था पिछली वीडियोस में कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है, वो टाइप है मैट्रिसेस की, जब हमारे पास एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट ले, जब हम उसे और उस ट्रांसपोर्ट को जब हम माइनस के साथ चेंज करें तो हमारे पास वो मैट्रिक्स जो आंसर आता है वो बिल्कुल हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन की तरह हो, ओरिजिनल मैट्रिक्स की तरह हो, वो बिल्कुल सेम हो अगर, तो वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक होता है। अगर तो ना हो वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होता है। अब हम देख लेते हैं कि ए मैट्रिक्स क्या स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। तो अब हम देख लेते हैं। ए हमारे पास है 0 4 -4 0। हम इसका ट्रांसपोर्ट लेते हैं। ट्रांसपोर्ट लेने के बाद हमारे पास आंसर आया है। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ए मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज के बाद हमने इसी ट्रांसपोज को माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास माइनस प्लस माइनस हो गया है एंड माइनस माइनस प्लस हो गया है। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो बिल्कुल इक्वल हुआ है हमारे पास क्वेश्चन के। जैसे हमारे पास क्वेश्चन था वैसे का वैसा हमारे पास मैट्रिक्स आया है माइनस साइन से गुजरने के बाद। तो ये हमारे पास नेगेटिव ए के इक्वल होता है। तो अब हम कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ए यानी माइनस ए। तो जब हमारे पास ए ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट उसके क्वेश्चन के नेगेटिव के इक्वल हो जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक होता है। अब हम बी की तरफ आते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास बी, और उसका भी हमने ट्रांसपोर्ट लिया है। जब हमने उसका ट्रांसपोर्ट ले लिया है तो हम जाहिर सी बात है ये रो में था, ये कॉलम में है, नीचे हो गया है -5 और +5 ऊपर चला गया। अब इसी ट्रांसपोर्ट को हमने माइनस साइन के साथ वो किया है, मल्टीप्लाई किया है माइनस साइन के साथ। ये हमने इसको मल्टीप्लाई किया है माइनस साइन के साथ। तो जब हमारे पास माइनस गुजरा है -0 0 माइनस माइनस प्लस हो गया है हमारे पास +5 -5 हो गया हमारे पास, तो माइनस प्लस माइनस हो गया है। अब इसका आंसर भी हमारे पास बिल्कुल इक्वल आया है हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स बी की तरह। तो लेकिन यहाँ पर चूँकि है ये माइनस से गुजरा है तो हम इसे माइनस बी कहेंगे, यानी कि इन्वर्स है या नेगेटिव ऑफ बी है हमारे पास। सो बी ट्रांसपोज इक्वल टू -b, थस बी इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक। क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि स्क्यू सिमेट्रिक वो मैट्रिक्स होते हैं जब हमारे पास किसी भी ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव की इक्वल हो जाए तो वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक होता है। अब हम आते हैं सी की तरफ। ये हमारे पास सी है। सी मैट्रिक्स हमारे पास है 0 7 7 0। अब यहाँ पर तो कोई नेगेटिव का निशान ही नहीं है, कोई नेगेटिव साइन ही नहीं है, और अगर हम इसका नेगेटिव साइन ले भी लें तब भी ये सी के इक्वल नहीं आ रहा। अब इसका ट्रांसपोर्ट हमने ले लिया है तो बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। जब ट्रांसपोर्ट ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आए तो मैंने अभी अभी बताया है पीछे, तो वो क्या होता है, वो सिमेट्रिक होता है, स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होता। सो हम इसको कह सकते हैं सी ट्रांसपोज इज़ नॉट इक्वल टू -c,
So C is not skew symmetric, but C is symmetric because C transport is equal to C, बिकॉज उसका ट्रांसपोर्ट तो बिल्कुल ओरिजिनल मैट्रिक्स की तरह ही आया है, तो वो हम उसे सिमेट्रिक बोल सकते हैं, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक नहीं कह सकते। लास्ट पार्ट है हमारे पास डी का। डी मैट्रिक्स है हमारे पास, इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया है। अब ये हमारे पास जो पूरी की पूरी कॉलम थी हमारे पास रो की तरफ आई है, ये पूरी की पूरी कॉलम हमारे पास नेक्स्ट रो बनी है और ये कॉलम हमारे पास लास्ट रो बनी है। अब हमने इसी ट्रांसपोर्ट को जब हमने नेगेटिव के साथ वो किया है, तो इधर जिनके माइनस साइन थे वो प्लस हो गए हैं और जिनके हमारे पास प्लस साइन थे वो हमारे पास नेगेटिव हो गए हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बिल्कुल वापस हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स की तरह आ गया है, बट माइनस साइन के गुजरने के बाद। सो डी ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू माइनस डी, थस डी इज आल्सो अ स्क्यू सिमेट्रिक। इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म होती है। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और उम्मीद है कि आपको मेरे इस वीडियो से अच्छी तरह समझ आती होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।